श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से आज हम अगले संस्कृत के पदों के भावार्थ को श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। ले प्रसन्न मुख चंद्र कांतिमय हो, अवतरित समक्ष आहा, करुणा सागर की वंशी से रस स्रोत जो कभी बहा, वही वही तेरी लीलामय मुरली की पीयूषी तान, फिर मेरी मानसी व्यथा का नाद करेगी कब अवसान। हे श्री कृष्ण, प्रसन्न चंद्रमा के समान मुख वाले तेज से मेरे सामने पुनः प्रकट होने वाले श्री कृष्ण कृपा समुद्र की उसी लीला मुरली की नदामृत लहरी से कब मेरी समाधि में विघ्न होगा। अपने बाल मनोरम चंचल नयनों के अवलोकन से भर देता मेरे मानस को जो अजीब सम्मोहन से, नयन रसायन जो लीला किशोर करता ज्वाला से त्राण, आतुर आंखों से उसके आलिंगन को उत्सुक है प्राण। कोमल मुक्त तथा चंचल दृष्टिपात द्वारा जो मेरे मन में किसी चंचलता को उत्पन्न करता है, उस लीला किशोर का हम हमारी चंचल आंखों से आलिंगन करना चाहते हैं। जो लीला किशोर हमारी आंखों के रसायन है, उन अधीर बिंबाधार के रमणीय विभ्रमों से घनश्याम, उस वंशी रव के वैभव से जो है हर्ष स्निग्ध ललाम, वो अचंत कमनीय छटा ले क्यों भावों में आ जाते हैं। हाय हाय, मेरे पागल मन को इतना क्यों कल्पाते हो। यह कोई अनिर्वचनीय मन को हरने वाला मेरे मन को शुद्ध कर रहा है। इसकी मनोहरता चंचल बिंबाधर के विलास से तथा हर्ष से सरस वेणु की स्वर संपत्ति से है। दृढ़ अभिघात न करता मेरे मर्मों पर जब तक यह ताप शिथिल न करता संधि बंधनों को, हे वेणु विलासी। आप तब तक मुझे दिखा दो अपना मुख मयंक मोहन प्यारा, चंद्र तप से दुगनी शीतल कर दो यह जीवन धारा। हे विभु श्री कृष्ण, जब तक मेरे समस्त मर्म स्थलों का दृढ़ अभिघात ना हो तथा जब तक मेरी करचरणादि की संधियों के बंधन ढीले ना पड़ जाए और कोई ताप ना रहे, तब तक मेरी चित्त की धारा आपके मुख चंद्र की चंद्रिका से दुगनित होती रहे। जब तक दशमी दशा विरह की किसी बहाने से आकर मेरा सब अस्तित्व तिमिर में मिला नहीं देती नागर, तब तक मुझे दिखा दो अपना वह मुखचंद्र बिंब अभिराम, वेणु सुधा धारा बरसाता रस में सुखद केली का धाम। हे श्री कृष्ण, जब तक समस्त पदार्थों में नष्ट करने वाली मेरी दशमी निर्दशा किसी भी छिद्र अथवा कारण से नहीं आ जाती, तब तक मैं लावण्य की क्रीड़ा स्थली तुम्हारे मुख्य चंद्रबिंब को देख लूं, जिसमें वेणु का उत्कृष्ट नाद गूंज रहा हो। आहा, सुन रहा कृपा सिंधु के मणिमय नुपुर की झंकार, मुरली रव से अभिसंचित हो जो लगती अतिशय सुकुमार, लोल लोचनों के अवलोकन की लीला में धारा से थिरकाते चरणाग्र आ रहे शायद प्राण सितारा से। करुणा सागर भगवान श्री कृष्ण के मणि नुपुरों की सिंजाधनी को मैं सुन रहा हूँ, जिसमें प्रतिध्वनि के प्रवाह के साथ रसवान वेणु का नाद संप्रकृत है और जिसमें गोपियों के चंचल लोचनों के अपांग वलोकन की केली धारा द्वारा चरणों के अग्रभाव की निरांजना की जा रही है। हे देव दैत, हे त्रिभुवन मंगलकारी, हे कृष्ण चपल, हे करुणा सिंधु मुरारी, हे प्राण रमन नयनाभिराम, हे स्वामी, आहा कब दर्शन दोगे अंतर्यामी। हे देव, तुम कब मेरे नयनों के सामने होंगे। तुम दयालु हो, समस्त भुवनों के एकमात्र बंधु हो। हे कृष्ण, तुम चपल हो, करुणा के एकमात्र समुद्र हो। हे नाथ, तुम रमण हो, नयनों के अभिराम हो। हे अनाथ के बंधु, हाय हे करुणा सागर, निष्ठुर बिना तुम्हारे दर्शन किए गुनागर, थोते और अभागे ये दिन रात घड़ी पल, कैसे करूं व्यतीत नाथ कुछ हाथ ना संभल। हे अनाथ बंधु, हे करुणा सागर, हे हरि श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के बिना इन अंध दिनों के मध्य भागों को कैसे बिताऊं। मैं क्या करूं किससे कहूं, आशा न अब रह पाएगी, कुछ अन्न चर्चा ही करो शायद तपन बुझ जाएगी। पर हाय, यो गहरी तृषा बुझ पाएगी कैसे बता, जो मुग्ध तर लोचन मनोहर श्याम मुख पर लंबिता। अब यहाँ क्या करे,
किसको कहे आशा व्यर्थ है, कोई दूसरी पुण्य कथा कहो। अहो, वह तो हृदय में ही सो रहा है, मधुर से श्री मधुर ईषद हास्ययुक्त आकार वाले मन तथा नेत्रों के मूर्तिमान उत्सव श्री कृष्ण में कृपणाति कृपण तृष्णा प्रतिक्षण लंबी होती जाती है। उस कमल विलोचन बाल कृष्ण का दर्शन, इन दो आंखों से उस छवि का आलिंगन है, दूर दूर तर हमसे हाय हमारा सौंदर्य सिंधु का इंदु अलौकिक प्यारा। इन दोनों विशाल लोचनों से भी कमल के समान शिष्ट लोचन वाले बाल कृष्ण का आलिंगन करने के लिए मेरी भाग्य सामग्री बहुत दूर है। जो मधुर स्मित युक्त सदा ही जिसके बिंबाधर अरुणाप है, हर्षनिग्ध द्विगुण सुंदर है जिसके वेणु गीत का लाभ, लोल विशाल विलोचन जिसके अर्ध निमलित अतः ललाम, कब तेरा वह आनंद पंकज देख सकूंगा हे घनश्याम। हे मुरलीधर, तुम्हारे वदनाम्बुज को मैं कब देखूंगा, जिसमें अनवरत स्मित है, अरुण अरुण अधर है, हर्ष से स्निग्ध द्विगुणित मनोहर वेणु गीत है, तथा जो चंचल तथा विशाल लोचनों के अपांग वीक्षण से मनोहर है। इस प्रकार से महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।